हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे किसी नंबर का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका कोई नंबर है, जैसे बेस नंबर होता है और उसके ऊपर जो पावर होती है। ओके, तो इस तरह से हम बेस एंटर करेंगे और फिर एक्सपोनेंट मीन्स उसकी जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। तो जो बेस है उसके ऊपर जो पावर होती है, तो उस नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन्स किसी नंबर का, जैसे कोई एक्स और कोई वाई है। ठीक है, तो आपका जो एक्स बेस हो गया और वाई उसकी पावर हो गई। तो एक्स और वाई जो किसी नंबर है उसकी पावर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आज यही प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। आज इसकी हम कोडिंग करेंगे सी लैंग्वेज में। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमने लूप से मीन्स लूप का यूज करके पावर को कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा पावर फंक्शन है मीन्स हम पावर फंक्शन के थ्रू हम किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम यूजिंग पावर फंक्शन फंक्शन टू प्रिंट या टू कैलकुलेट पावर पावर ऑफ गिवन नंबर। ओके, गिवन गिवन नंबर या जो आप बेस और जो आप एक्सपोनेंट एंटर करेंगे नंबर्स। ओके, गिवन गिवन आप लिख सकते हैं गिवन एक्स पावर एक्स बार लिख सकते हैं, और ए पावर बी जो भी है, जैसे ए पावर बी। ओके, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट कंप्लीट। तो कमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रोग्राम यूजिंग, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोग्राम यूजिंग पावर फंक्शन टू कैलकुलेट पावर ऑफ गिवन अ ए पावर बी मीन्स यहाँ पर ए आपका बेस हो गया और इसकी जो पावर है वो बी हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंट। यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, वाइड मेन यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डबल डबल बेस एक्सपोनेंशियल के हमने ले लिया ई एक्स पी एंड रिजल्ट। ओके, प्रिंट एफ एंटर आ बेस नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा और पूछेगा कि आप बेस नंबर एंटर कीजिए, और स्कैन फंक्शन से हम उसको बेस को स्कैन कराएंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा बेस है यहाँ पे हमने डबल लिया, तो इसलिए हम परसेंट डी की जगह हम परसेंट एल एफ लेंगे क्योंकि डबल में लॉन्ग फ्लोट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल एफ और एम परसेंट बेस, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने जो पावर कैलकुलेट की थी तो उसमें हमने इंटीजर वेरिएबल यूज किया था। ओके, तो उसमें हम इंटीजर वेरिएबल ही यूज कर सकते थे। इसमें हम किसी जो नंबर है आप पॉइंट में मीन डेसिमल में नंबर आप बेस दे सकते हैं और उसकी पावर भी आप डेसिमल में दे सकते हैं। तो आप डेसिमल में बेस और पावर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो उसका इसलिए हमने यहाँ पर डबल वेरिएबल यूज किया गया ताकि फ्लोट आप फ्रैक्शनल वैल्यू यूज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सेकंड मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ एंटर एन एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे आप उसकी पावर यहाँ पे एंटर करेंगे एक्सपोनेंट।
और उस जो आपने पावर एंटर की है उसको हम स्कैन कराएंगे, स्कैनर फंक्शन, और यहाँ पर उसको सेम जो ऊपर लिखा LF और EXP, ओके, यहाँ पर एम एड्रेस ऑफ EXP। तो इस तरह से हम जो हमारी एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसको हम स्टोर करेंगे। अब इसके बाद हमने इसको स्टोर कर लिया तो हमारा जो पहला हमारा यहाँ पे मींस बेस एंटर हो जाएगा और इसके स्टोर हो जाएगा। सेकंड हमारा एक्सपोनेंट, और यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एक्सपोनेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दोनों मीन्स दोनों चीज़ें यहाँ पर एंटर होंगे। अब हम फंक्शन का यूज़ करेंगे जो हमारा पावर है, तो जो हमारा रिजल्ट, जो हमारा वेरिएबल हमने यूज़ किया तो उसको हम रिजल्ट में स्टोर कराएंगे। और जो हमारा मीन्स पावर फंक्शन है उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, पाव और बेस और EXP। तो इस तरह से आपका जो आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो वो कैलकुलेट होंगी, ओके। फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ %। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम बेस एंटर कर रहे हैं तो वो पॉइंट के एक डिजिट मीन्स एक डिजिट तक ही उसको प्रिंट करेगा या यूज़ कर सकते हैं। हमने .1 का यूज़ किया और फिर उसके बाद LF, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर पावर का जो आपका सिंबल है वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैरेट भी हम इसे कहते हैं। और फिर इसके बाद सेम हम यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए यूज़ करेंगे तो % और फिर .1 LF, ओके, इज इक्वल टू %। फिर हमारा जो रिजल्ट होगा वो हम उसको पॉइंट के बाद और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वो प्रिंट हो। तो हमने यहाँ पर 2 यूज़ किया LF, और इस तरह से तो हमारा सबसे पहले बेस आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंट और इसके बाद रिजल्ट, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे गेट ch फंक्शन का यूज़ करेंगे, गेट ch फंक्शन, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे पावर फंक्शन यूज़ किया तो यहाँ पर एक हेडर फाइल और अलग मीन्स हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब फंक्शन का यूज़ करते हैं जो भी मैथमेटिक फंक्शन का, तो हमें एक मैथ हेडर फाइल का भी यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो फंक्शन है इसको सपोर्ट नहीं करेगा, मीन्स स्टडी और कॉन्यू जो हेडर फाइल है। तो एक #include math.h, तो एक हेडर फाइल हमने यूज़ कर ली। चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं और फिर यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपाइल किया, फिर इसको एंटर आ बेस नंबर, तो जैसे मैं यहाँ पे दूंगा 1.5, ओके, ये हमारा बेस हो गया। फिर मैंने इसकी पावर दी जैसे 2.5, ओके, तो हमारे रिजल्ट आ जाएगा 2.76, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपने जो नंबर एंटर किया तो यहाँ हम कमेंट लिख सकते हैं, तो 1.25, ओके, और जो हमारे यहाँ पे बेस में वो 1.25 स्टोर हो जाएगा। फिर इसके एक्सपोनेंट हमने दिया 2.525, ओके, जो भी इस तरह से, और फिर हमारा ये 2.25 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट में यहाँ पर दोनों का पावर मीन्स जो पावर इस तरह से हम यूज़ करते हैं 1.25, और इसकी जो पावर है इस तरह से कैरेट, ओके, जो यहाँ पर हमने यूज़ किया, और 2.25 यहाँ पर हम इसको कमेंट एज अ कमेंट यूज़ कर लेते हैं, ओके। इस तरह से यहाँ पे दोनों का इसका पावर मीन्स 1.25 की पावर 2.25 है, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा पावर फंक्शन के थ्रू, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे जो हमने .1 यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने जो .1 किया है तो हम एक .1 का ही यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका रिजल्ट मिस्टेक हो, ओके। यहाँ पर जैसे आप 2 रिजल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से हम, ओके, क्योंकि हमने .1 तक इसको हमने यहाँ पे 1 दिया, तो डेसिमल के बाद हम एक पॉइंट का ही यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे .12 और 2.2, ओके। और फिर यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल के 2 डिजिट तक प्रिंट होगा, ओके।
यहाँ पर भी अब 2 डिजिट तक ही आप यूज़ कर सकते थे, तो 0.2 LF यूज़ कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा इसका रिजल्ट, और फिर यहाँ पे आपका जो बेस प्रिंट होगा जो आपने एंटर किया, तो यहाँ पे बेस आपका जो प्रिंट एफ मीन्स %d परसेंट जो आपका डेसिमल 1 और जो LF है इससे प्रिंट हो जाएगा, और एक्सपोनेंट आपने जो एंटर किया वो एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे स्टोर हुआ वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.2 और 2.2, चलिए एक बार फिर से इसको कंपाइल करके और रन करके देखते हैं। ऑल्ट प्लस F9, 1.2 एंड 2.2। ओके, 1.2 2.2। ओके, तो आपके वो हो जाएगा 1.49। ओके, तो यहाँ पर का रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर मीन्स 1.49। तो ये आपका जो यहाँ पर रिजल्ट हो गया 1.49, इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा ना, और यहाँ पर आपका जो 1.2 और उसकी जो पावर है इस तरह से प्रिंट हो रहा, और फिर 2.2 और फिर आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रिंट हो रहा। ओके, 1.49, इस तरह से आपका तीनों वैल्यू जो प्रिंट हो रहे हैं, और यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा, तो इस फॉर्मेट में आपका आउटपुट प्रिंट हो रहा। तो इसको डबल स्लैश से तो आपका हिडन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पावर फंक्शन के थ्रू हम कैसे किसी पावर नंबर की पावर हम कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा का पूरा कोड आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो कोडिंग है और बहुत सारा जो प्रोग्राम्स की कोडिंग है अलग अलग प्रोग्राम्स की, और फ्यूचर में आप किसी मीन्स किसी टॉपिक पर आप प्रोग्राम चाहते हैं, किसी उस प्रोग्राम या कि उसकी कोडिंग चाहते हैं, तो वो भी हम उस पर बना देंगे वीडियो। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और किस टाइप का प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में चाहते हैं, किस टाइप का आप कोडिंग सी लैंग्वेज में चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।